रिप्लाई आया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है 2 आरटीआई रिप्लाई अभी हमारे पास अवेलेबल है। एक जो लगाया गया था फ्रेंड्स आरआरबी तिरुवनंतपुरम से लगाया गया था, और दूसरा जो आरटीआई फिल किया गया था फ्रेंड्स वो आरआरबी मुजफ्फरपुर को यहाँ पे फिल किया गया। तो ये जो आरटीआई मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मेडिकल एंड पोस्ट प्रेफरेंस रिगार्डिंग आरटीआई रिप्लाई है फ्रेंड्स। ये तिरुवनंतपुरम से लगाया गया था फ्रेंड्स। किसी कैंडिडेट ने मुझे यहाँ पे टेलीग्राम पे सेंड किया है। तो क्या इसमें है उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चंस मुझे सेंड नहीं किया है, क्या इन्होंने पूछा है तो मैं पढ़ करके आपको समझ करके बता देता हूँ कि इन्होंने क्या पूछा हुआ करके। सबसे पहले फर्स्ट आरटीआई की बात कर लेते हैं, दूसरी आरटीआई नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताने वाला हूँ। एज मेंशन इन पारा नंबर 13.5 ऑफ सेंट्रलाइज नंबर 01/2019 based on the performance of candidate second stage CBT and based on the performance of candidate in the both second stage CBT and CBAT TST typing test is typing skill test as applicable candidate equal to the number of vacancy will be called from document verification DV and medical examination as per their merit and option। तो फ्रेंड्स बेसिकली इन्होंने पूछा होगा कि भाई कितने गुना बच्चों को यहाँ पे सीबीआईटी के लिए बुलाया जाएगा, और मतलब क्या इन्होंने बोला है साफ साफ कि भाई जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे जो है सीबीआईटी और यहाँ पे जो सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन है उस पर ही होगा। साथ ही यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट वगैरह की बात इन्होंने की है। तो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे क्या क्वेश्चंस इन्होंने पूछा है उसी के बाद ही हमें समझ में आएगा। आपने पढ़ लिया होगा तो आपको थोड़ा बहुत समझ गया होगा। आगे का क्वेश्चन जो है, कैंडिडेट विल बी टेस्टेड फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट फॉर विच ही शी हैज बीन शॉर्टलिस्टेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैंडिडेट विल बी टेस्टेड फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट। यहाँ से भी आप देख सकते हैं शॉर्टलिस्टेड होगा तो जो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने बोला है आगे, इफ कैंडिडेट इज फाउंड मेडिकल अनफिट हायर मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट for which he she is shortlisted for DV and medical examination based on merit and option, then he she may be considered for the post for which he is found medically fit subject to the condition that should have opted for the post and has been shortlisted for the same base merit। तो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि बच्चा कोई भी यहाँ पे जो हायर मेडिकल स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स उसमें कोई मतलब ये नहीं होता है, फिट नहीं होता है, तो जो नीचे का लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स उसमें फिट होता है। तो उसको मेडिकल के अकॉर्डिंग मतलब जो भी इनकी मेडिकल की मतलब ये होगी कैटेगरी A1 होंगी, A2 होंगी, B1 होंगी या B2 होंगी, तो उसी के आधार भी इनको पोस्ट दी जाएगी, चाहे फिर उनके नंबर ज्यादा ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि कोई बच्चे के नंबर इतने आ रहे हैं कि उसने स्टेशन मास्टर की कट ऑफ क्रॉस कर सकता है, लेकिन क्या है मतलब कुछ कारणवश उसका मेडिकल अनफिट रहता है स्टेशन मास्टर के लिए, तो बेसिकली उसको जो लोअर पोस्ट है उसके नीचे की अगर वो मेडिकली फिट रहता है उसके लिए तो वो पोस्ट उसको अलॉट हो जाएगी। इस तरीके से इन्होंने बोला है। आगे देख सकते हैं आप, इन दिस कनेक्शन प्लीज रेफर टू द पैरा नंबर 15 of which clearly state that the option on exercise in the online application shall be final and no request for change shall be entertained। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने बोला है आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते है करके, मतलब कोई भी चेंजेस अब नहीं हो सकता है। yes provide the candidate is shortlisted based on merit for this level as per the recruitment process mentioned in पैरा नंबर 13। तो ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स बेसिकली इस तरीके से इन्होंने दिया है इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब जो है मतलब मेडिकली ऐसा प्रॉब्लम रहता है तो पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो बहुत मायने रखती है फ्रेंड्स। आपने किस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस दी है उसी के आधार से फिर आपको पोस्ट अलॉट होंगी, क्योंकि हो सकता है आपने स्टेशन मास्टर की पहली चॉइस दी है, ठीक है, पहली चॉइस आपने स्टेशन मास्टर की दी है, स्टेशन मास्टर की एसएम की दी है, लेकिन क्या हुआ आप इसमें अनफिट हो गए। दूसरी चॉइस आपने दे दी डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेन कलर के लिए, तो ये लेवल 2 की पोस्ट है, तो ये क्या है आपको ये मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने तीसरी चॉइस यहाँ पे दूसरी भी दी होंगी, फोर्थ भी दूसरी दी होंगी, तो आपको वो नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस जो है ये बहुत उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने ऐसा किया है। बहुत से को मतलब ये था कि हमको स्टेशन मास्टर की पोस्ट चाहिए तो उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब पहली प्रेफरेंस पे वो डाला है, बाद में फिर आगे उन्होंने क्या किया है कि मतलब कोई भी पोस्ट रैंडमली डाल दिया है, तो उसके चक्कर में यहाँ पे हो सकता है आप पोस्ट जो है किस तरीके से अलाउड होती है आपको यहाँ पे बता दिया गया है। आगे का जो आरटीआई रिप्लाई है मुजफ्फरपुर से आया है, इन्होंने क्या रिप्लाई दिया है ये आपको बता देता हूँ। 7/7/2022 का ये रिप्लाई है, 7 जुलाई का।
आरआरबी मुजफ्फरपुर की तरफ से ये रिप्लाई आया है फ्रेंड्स। इन्होंने मुझे पता नहीं इन्होंने मतलब जो मुझे सेंड किया है क्या क्वेश्चंस इन्होंने पूछा है, ओनली फॉर इन्होंने इतना बोला है कि आरटीआई रिप्लाई आया है, ये डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझे सेंड कर दिया है। बाकी इन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या इसमें इन्होंने पूछा गया। अब हम एक अंदाजा लगा लेंगे कि भाई इन्होंने क्या पूछा हुआ करके। पहला जो है 1 से 3 तक के एनटीपीसी CB2 का परीक्षा प्रक्रिया धीन है अथ सूचना देना संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स बेसिकली मुझे लग रहा है इन्होंने ऐसा कुछ पूछा होगा। 19/6 का ये आरटीआई रिप्लाई है, तो मुझे लग रहा है अटेंडेंस के बारे में इन्होंने पूछा है यहाँ पर, तो अटेंडेंस का रिप्लाई इन्होंने नहीं दिया है आरआरबी। एक मिनट फ्रेंड्स, आरआरबी मुजफ्फरपुर वालों ने। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, आगे क्या पूछा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। मध्य संख्या 2 से 4 इससे संबंधित सूचना के लिए सेंट्रलाइज 01/2019 का अवलोकन करें। तो ये भी कुछ मेडिकली इन्होंने कुछ पूछा हुआ, तो इसका भी इन्होंने बता दिया है। 5वां क्वेश्चन, इससे संबंधित सूचना हेतु CB2 का परिणाम इस भर्ती बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे CB2 का परिणाम से इनका मुराद हो सकता है कि लेवल 6 का और 4 का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में इन्होंने पूछा होगा या कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी होंगी, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ऐसा बता दिया है। यहाँ पे तो लेवल 4 की पोस्ट ही नहीं है मुजफ्फरपुर में, लेवल 6 के बारे में इन्होंने पूछा हो सकता है। 6ठे नंबर का, इससे संबंधित सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है। तो बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से आरटीआई रिप्लाई इन्होंने दिया है मुजफ्फरपुर वालों ने। मेरे पास जितने भी आरटीआई आ रहे हैं फ्रेंड्स वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आप ये मत बोलना कि आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन बता रहे करके। जितने भी आरटीआई मैं फिल कर रहा हूँ या कोई हमारे चैनल से जुड़ा हुआ शख्स यहाँ पे फिल कर रहा है तो मुझे सेंड कर रहा है, तो वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेक्स्ट बुक की अगर पास परचेज करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इन्फो कूपन कोड जरूर डालना। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।